नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट का। उससे पहले हम जानते हैं कि हमारा एग्जाम कब है। 6-7 तारीख को पेट का एग्जाम है। हमें क्या लेके जाना है एग्जाम सेंटर पर, तो हमें एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड के साथ हमारा 2 फोटो लगेगा, उसके बाद 2 पेन लगेंगे, जल पेन नहीं होना चाहिए, और हमारा क्या एक पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड ले जाना चाहिए, और उसके बाद उसका क्या फोटो कॉपी ले जाना है। तो ये सब चीज आप ले जाना ना भूले, और ध्यान रखें कि क्या जल पेन नहीं ले जाना है, बॉल पेन ले जाना है, एक नीला और एक काला। हम देखते हैं आज हम रीजनिंग में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या है 2 है, 5 है, 7 है, 12 है, क्वेश्चन मार्क है, 31 है, 50 है। तो हम देखते हैं क्या हमारा 2 है, 5 दिया है, 7 दिया है, 12 दिया है, क्वेश्चन मार्क है, 31 दिया है, 50 दिया है। तो यहाँ हम देखें, यहाँ 2 से क्या 5 हुआ है, तो 2 से 5 हुआ है, यानी 2 3 2 कितना 3 का अंतर है, 2 3 4 1 5, यहाँ 3 का अंतर है। और यहाँ 5 से क्या 7 हुआ है हमारा, यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ हमारा 5 2 7 यानी 2 का अंतर है। यहाँ हमारा क्या 7 5 क्या 12 हुआ है, यानी एक बार हम देख रहे हैं क्या 3 का अंतर है, एक बार हम देख रहे हैं 2 का अंतर है, एक बार हम देख रहे हैं क्या 7 5 क्या 12 हो गया, 5 का अंतर है। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, यहाँ भी होगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ है, यहाँ क्या आएगा, उसी प्रकार हमारा यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ हमारा 21 हो गया। 30 20 कितना होता है 50, यानी हमारा कितने 19 का अंतर है। तो एक बार अगर हम देखें यहाँ 3 है, तो 3 यहाँ 2 का अंतर है, 3 2 कितना 5 हो रहा है, तो 5 का अंतर है। यानी अगर हमारा 5 2 यहाँ 7 करें, अगर हम 5 2 यहाँ 7 10 का अंतर लेते हैं, 5 3 2 5, अगर 10 का अंतर लेते हैं, अगर हम 10 का अंतर लेते हैं, तो यहाँ हमारा क्या आएगा 12 10 कितना होगा 22। अगर हमें यहाँ 22 का अंतर हो, तो यहाँ हमारा 10 गुना क्या 20 का अंतर लेना पड़ेगा, ये नहीं होगा। तो अगर हम क्या 3 और 2 का अंतर लिए कितना होगा 5, 3 2 कितना 5, उसी पर हमारा आगे हमारा कितना 5 2 कितना 7 का अंतर लेंगे, तो हम 7 का अंतर लेंगे, 3 और 2 कितना होगा 7 का, पहले ये दोनों जोड़ा, 3 2 कितना होगा 5, अब हम जोड़ते हैं 5 2 का अंतर जोड़ते हैं, तो यहाँ हमारा 7 का अंतर लेते हैं, तो 12 7 कितना होगा, 12 7 19 होगा, और 19 है, यहाँ हम कितना का अंतर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 7 5 कितना 12 का अंतर, तो 19 में 12 का अंतर लेते हैं, तो 19 10 29 31, 19 10 29 30 और 31 से यानी कि सही है। उसके बाद हमारा 12 7 कितना हो जाएगा, 12 7 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो यानी हमारा क्या सही है, यानी कि एक बार हमारा 3 का अंतर है, एक बार 5 का अंतर है, फिर हमारा क्या 3 + 2 क्या 5 का अंतर है, फिर 5 + 2 क्या 7 का अंतर है, फिर हमारा 7 + 5 12 का अंतर है, फिर 12 + 5 क्या 19 का अंतर है। यानी हमारा क्या आएगा यहाँ 19 आएगा, यानी एक का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है 2 है 3 है 4 है 8 है 16 है 25 है 52 है, क्वेश्चन मार्क। तो हम देखते हैं क्या है, 2 है 3 है 4 है 8 है 16 है 25 है 52 है, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा ए है 60 है, ऑप्शन बी है 70 है, ऑप्शन सी है 68 है, ऑप्शन डी है 78 है। यानी क्या है हमारा 2 है 3 है 4 है 8 है 16 है 25 है और कितना 52 है। तो हम देखते हैं यहाँ 2 प्लस यहाँ क्या 1 का अंतर है, 2 1 3 है, 3 1 4, यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ हमारा 4 + 4 यानी 8 8 का अंतर है, यहाँ 8 8 16 यानी 8 का अंतर है। यहाँ हम देखते हैं 16 दूना क्या 24 1 25, 16 दूना क्या 32 होगा, यानी कि 8 दूनी 16 8 3 24, यानी 8 1 9 का अंतर है। तो हम एक बार देखते हैं, अगर हम ये 1 का स्क्वायर करें तो हमारा क्या 1 का अंतर आएगा,
अगर हम 1 का क्यूब करें तो भी 1 का अंतर आएगा, यानी 2 1 3, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 1 3, 3 का क्या क्यूब करेंगे 3 1 4, उसके बाद हमारा 4 2 8 हुआ है, यानी हमारा 4, यहाँ हमारा क्या 2 का, यहाँ हमारा 4 का अंतर यानी क्या 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है, यहाँ हमारा क्या 8 है, यानी कि ये हमारा क्या है 8 कैसे आया है, ये हमारा क्या 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब कितना होगा, ये 2 का क्या क्यूब है, 2 दूना 4 दूना 8, यानी एक बार हमारा 1 का स्क्वायर हुआ, फिर 1 का क्यूब हुआ, फिर 2 का स्क्वायर हुआ, 2 का क्यूब हुआ, यानी यहाँ हमारा 3 का क्या स्क्वायर होगा, 3 3 का क्या 9 का अंतर है, उसके बाद यहाँ हमारा क्या होगा 3 का क्यूब होगा, 3 3 का 9 3 27, यानी 27 का अंतर है, तो 5 7 5 12 के 2 हाथ से 1 2 2 4 1 5, यानी 52 हो गया। यहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क कहाँ है, क्वेश्चन मार्क आगे है 52 के बाद, 52 के बाद यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हमारा 2 का स्क्वायर हुआ है, 3 का क्यूब हुआ, 3 का स्क्वायर हुआ, 3 का क्यूब हुआ है, यानी आगे हमारा क्या 4 का क्या होगा स्क्वायर होगा, यानी 16 होगा, तो यानी कि 52 में 16 प्लस करेंगे तो 6 7 8 हो गया, 5 1 6, यानी कितना आ गया 68 आ गया, यानी क्या हुआ है हमारा 1 का स्क्वायर का अंतर है, 1 का क्यूब का अंतर है, 2 के स्क्वायर का अंतर है, 2 के क्यूब का अंतर है, 3 के स्क्वायर का अंतर है, 3 के क्यूब का अंतर है, उसके बाद हमारा 4 का क्या स्क्वायर होगा, कितना होगा 68, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या सही हो जाएगा, 2 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 21 है 22 है, क्या है 21 है 22 है 18 है 27 है 11 है, क्वेश्चन मार्क है, क्या हमारा 21 है 22 है 18 है 27 है 11 है, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा ए है, ऑप्शन हमारा ए है 30 है, ऑप्शन बी है 40 है, ऑप्शन सी है 35 है, ऑप्शन डी है 36 है। हम देखते हैं ऑप्शन ए क्या 30 है, ऑप्शन बी 40 है, ऑप्शन सी 35 है, ऑप्शन डी 36 है। हम देखते हैं यहाँ क्या है 21 है 22 है, क्या हमारा है 21 है 22 है, 21 है 22 है 18 है, उसके बाद 27 है, उसके बाद हमारा 11 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो हम देखते हैं क्या अंतर है, 21 यानी कि 22 1 का अंतर है, उसके बाद हमारा 22 से क्या हुआ है 22 से 18 हुआ है, तो 18 2 20 2 22 यानी -4 हुआ है, उसके बाद हमारा 18 क्या हुआ है 18 से 27 हुआ है, 18 2 20 7 27 यानी 7 8 9 9 का अंतर है, 9 प्लस हुआ है, उसके बाद हमारा 27 के बाद क्या -11 हुआ है, यानी हमारे कितने का अंतर है, तो ये हमारा है 16 11 कितना होगा 27 होगा, यानी हमारा क्या 16 का अंतर है, -16 हुआ है। एक बार हम देखें, एक बार हम देख रहे हैं यहाँ हमारा क्या है 1 का स्क्वायर है क्या हुआ है प्लस हुआ है, फिर हमारा 2 के स्क्वायर का क्या माइनस हुआ है, फिर हमारा 3 का स्क्वायर का क्या प्लस हुआ है, उसके बाद हमारा 4 के स्क्वायर का क्या माइनस हुआ है, यानी हम देखिए एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर है, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस, अब क्या होगा हमारा प्लस होगा, इसका स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर होगा, तो 5 25 यानी 11 के बाद क्या प्लस 25 होगा, 11 में हमारा जब प्लस 25 होगा तो 25 10 35 1 36, यानी हमारा 11 में जब हमारा प्लस कितना होगा 25 होगा, यहाँ हमारा क्या 36 आएगा, 36 हमारा ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या सही हो जाएगा, कितना आया है 36, 3 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या डी आ गया है 36। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जी के एम पी का संबंध एच जे एम क्यू से है, तो डी एच के एम का संबंध पूछा है, तो हम देखते हैं क्या है जी है के है एन है, पी का संबंध किससे है एच जे एम के से है, एच है जे है एम है क्यू है, उसी प्रकार हमारा डी एच है के एम का संबंध पूछा है, तो हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन जी है 7, हम क्या लिखते हैं
प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ऑप्शन हमारा क्या 4 दिए हैं, तो आप देखते हैं प्लेस वैल्यू जी का कितना होता है 7, के का कितना होता है 11, एन का होता है 14, ई का होता है 16, एच का होता है 8, जे का होता है 10, एम का होता है 13, क्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है 17। तो हम देखते हैं यहाँ क्या हुआ है, यहाँ 7 से 8 हुआ है यानी +1 हुआ है। यहाँ हमारा 11 से 10 हुआ है यानी क्या -1 हुआ है। और यहाँ हमारा 14 से 13 हुआ है यानी क्या -1 हुआ है। यहाँ हमारा 16 से 17 हुआ है यानी +1 हुआ। यानी एक बार हमारा +1 हुआ, एक बार -1 हुआ, एक बार +1 हुआ, एक बार -1 हुआ। क्या हुआ, 7 से 8 हुआ है +1 हुआ है, 11 से 10 हुआ है तो ये हमारा -1 हुआ है, 14 से 13 हुआ है -1 हुआ है, 16 17 हुआ है +1, यानी कि +1 -1 -1 +1 हुआ है। हम देखते हैं इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो डी का हमारा 4 होता है, एच का हमारा 8 होता है, के का हमारा 11 होता है, एम का हमारा 13 होता है। तो हमारा ये क्या करेंगे, पहला हमारा क्या प्लस होगा तो हम प्लस करते हैं। डी के बाद क्या आता है, ई आता है यानी +1 करेंगे ई आएगा। उसके बाद हमारा एच है, एच के बाद हम क्या -1 करेंगे, एच यानी 7 आएगा, 7 पे क्या आता है जी आता है हमारा, ये हमारा 7 होगा। उसके बाद हमारा 11 है, 11 के क्या करेंगे -1 करेंगे तो हमारा 10 आएगा यानी क्या जे आएगा। उसके बाद हमारा क्या यम है तो +1 करेंगे 14 होगा, यम के बाद क्या आता है यन आता है, यानी हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा ई जी जे एन, ई जी जे एन। तो हम देखते हैं ई जी जे एन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा क्या सही है। तो 4 का हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है, क्या आएगा ई जी जे एन। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, बी है, डी है, एफ है, एच का संबंध किससे दिया है, ए एफ सी एल से दिया है। उसी प्रकार हमारा इसका संबंध पूछा है, एफ एच जे एल का संबंध पूछा है क्वेश्चन मार्क। तो हमारा क्या है, बी डी एफ एच का संबंध ए एफ सी एल से है, तो हमारा एफ एच जे एल का संबंध पूछा है। हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा ए है, ई है, जे है, पी है, जी है, ऑप्शन डी है, आर है, ओ है, पी है, टी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी हमारा क्या दिया है, ई है, जे है, जी है, पी है, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी हमारा क्या है, जे है, जी है, पी और ई है। तो हम देखते हैं क्या हमारा है, बी है, डी है, एफ है, एच है, क्या संबंध किससे दिया है, हमारा ए एफ सी एल से दिया है, ए एफ सी एल से दिया है। उसी पर हमारा एफ एच जे एल का पूछा है। तो हम देखते हैं क्या है, बी है, डी है, एफ है, एच है, सबका हम क्या प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो बी का हमारा जानते हैं कितना होता है 2, डी का कितना होता है 4, एफ का कितना होता है 6, एच का कितना होता है 8, ए का हमारा 1 होता है, एफ का हमारा 6 होता है, सी का हमारा 3 होता है, एल का हमारा क्या 12 होता है। तो हमारा देखते हैं यहाँ क्या हुआ है, 2 से 1 हुआ है यानी क्या -1 हुआ है, 4 से 6 हुआ है यानी +2 हुआ है, 6 से 3 हुआ है यानी -3 हुआ है, उसके बाद हमारा 8 से 12 हुआ है यानी +4 हुआ है। यानी एक बार हमारा 1 2 3 4 लिखा है, लेकिन क्या एक बार -1 एक बार +2 -3 +4, यानी 1 2 3 4 हो रहा है, लेकिन एक बार माइनस हो रहा है, प्लस माइनस प्लस हो रहा है। तो हम देखते हैं इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं, एफ का होता है 6, एच का होता है 8, जे का होता है 10, एल का होता है 12। तो हमारा क्या पहले क्या माइनस होगा, तो 1 हम माइनस करेंगे, -1 करेंगे 5 आएगा, 5 किस पे आता है ई, उसके बाद हमारा 2 क्या होगा प्लस होगा, 1 के बाद 2 क्या होगा प्लस, 8 है 1 9 होगा, तो ये क्या होगा आई का 9 होता है। उसके बाद हमारा 10 से -1 करेंगे क्या होगा, -3 करेंगे, -3 करेंगे तो क्या आएगा, तो 7 आएगा, 7 हमारा किस पे आता है जी, यानी 7 आ गया। उसके बाद हमारा यल है, प्लस क्या करेंगे 4, तो 12 4 कितना होगा, 12 4 16 यानी कितना होगा पी होगा। तो हमारा क्या आ गया ऑप्शन ई आई जी पी, ई आई जी पी, यानी हमारा ऑप्शन आ गया, ये हमारा हो गया
ई इसमें है हमारा, इसमें आर है, इसमें ई है, ये जे है। ई के बाद क्या आई है, तो ये भी हमारा दोस्त हो जाएगा ई आई जे पी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है ए आर एम वाई का संबंध, ए आर एम वाई का संबंध किससे दिया है, वाई एच एम ए से दिया है। उसी प्रकार हमारा एच ओ एम ई का संबंध किससे है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ए है, ऑप्शन हमारा ए है, आर है, के है, यू है, यम है। उसके बाद हमारा क्या है, बी है, आर है, के है, यम है, यू है। ऑप्शन सी है, आर है, पी है, एन है, टी है। ऑप्शन डी है, पी है, क्यू है, आर है, पी है। तो हम देखते हैं क्या है, ए आर एम वाई का संबंध वाई एच एम की ए से है, उसी प्रकार हमारे एच ओ एम ई का संबंध पूछा है। तो हम देखते हैं क्या ए है, आर है, एम है, वाई का संबंध किससे है, वाई है, एच है, एम है, ए। उसी प्रकार हमारा एच ओ एम ई का संबंध पूछा है। तो हम देखते हैं ए का कितना 1 होता है प्लेस वैल्यू, आर का 18 होता है, एम का 13 होता है, वाई का 25 होता है। वाई का हमारा 25 होता है, एच का 8 होता है, एम का क्या होता है 13 होता है, ए का 1 होता है। यानी अगर हम देखें तो क्या किया गया है, यहाँ ई वाला, यहाँ पर एच का प्लेस वैल्यू 8, ओ का 15, एम का 13, ई का 5। तो हमें अगर यहाँ देखें यानी ये 25 एक 26 हो रहा है, प्लस 26 हो रहा है, यानी क्या है ये 25 26 हो रहा है। तो 8 8 16 क्या 24 हो रहा है, 8 है 18 है, तो ये हमारा 18 कितना होगा, 8 8 16 यानी प्लस क्या 26 हो रहा है। 13 है, 13 दूनी क्या होगा 26 होगा, यानी 25 एक कितना है 26 है। यानी हम कह सकते हैं क्या है, अपोजिट होके एक माइनस है, अपोजिट कितना होता है प्लस 27 होता है, यानी सबके में क्या है माइनस, यानी कि 26 है, यानी क्या -1 हुआ है। यानी अपोजिट में क्या हुआ है, अपोजिट में सब में क्या -1 हुआ है। उसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारा 8 है, 8 का हमारा कितना होगा, 8 का हमारा 18 होगा, आर होगा 18 होगा, 18 8 26। यहाँ हमारा क्या 15 है, 15 का ओ होगा, 15 का हमारा 15 है, 15 10 कितना होगा 25 एक 26, यानी क्या 11 होगा, तो जे होगा, तो यानी क्या होगा 11 है, कितना होगा के होगा। तो यानी कि हमारा आर के इसमें है, आर के इसमें है, आर पी इसमें है, ये पी है, गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 2 में से 1 होगा। आगे हम देखते हैं 13 है, यानी 13 दूनी क्या 26 होता है, तो यहाँ हमारा 13 होगा, यानी कि ई हमारा क्या 5 है, 5 हमारा कितना होगा 21, 5 कितना होगा 26 होगा, यू होगा। तो हम देखिए क्या है, एम आर के है, एम यू, आर के यू एम है, आर के एम यू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, यातना का संबंध पूर्णता से तो क्षमाशीलता का संबंध किससे है। ऑप्शन ए माफी है, बी क्या है कृतज्ञता है, डी सी क्या है उदारता है, डी क्या है विनम्रता है। तो यानी कि यातना किसी को देना, उसके साथ कैसा क्रूरता जैसा व्यवहार करना है, यातना देना एक ही बात है। हमारा क्या है क्षमाशीलता, यानी क्षमाशीलता देना क्या माफी का देना, कृतज्ञता करना, उदारता करना या विनम्रता करना। हमारा ऑप्शन में सी हो जाएगा क्या क्षमाशीलता में उदारता दिखाना। इस प्रकार को यातना देना यानी क्रूरता से है, उसी प्रकार हमारा क्षमाशीलता किससे उदारता से है। जिससे यातना करना यानी क्रूरता दिखाना और क्षमाशीलता करना उदारता दिखाना। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, भवन का निर्माण किससे ईंट से होता है। कपड़ा का निर्माण क्या है, क्वेश्चन मार्क है। इस प्रकार भवन का संबंध किससे ईंट से, उसी प्रकार हमारा कपड़ा का संबंध पूछा है। तो हमारा भवन से क्या ईंट से क्या भवन का निर्माण होता है, तो कपड़ा किससे निर्माण होता है, सुई से होता है, धागा से होता है, दर्जी से होता है कि परिधान से होता है ना। हमारा कपड़ा का निर्माण किससे होता है, सुई से गलत हो जाएगा, पर दर्जी से गलत हो जाएगा, परिधान से गलत हो जाएगा। हमारा कपड़ा का निर्माण किससे धागा से होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है,
डॉक्टर का संबंध अस्पताल में से है तो शिक्षक का संबंध है। डॉक्टर कहाँ अस्पताल में रहता है, शिक्षक कहाँ रहता है, ये हमारा विद्यालय में रहता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या सही हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। ऑप्शन बी विद्यार्थी, ऑप्शन बी क्या विद्यालय है, ऑप्शन बी क्या विद्यालय है, ऑप्शन बी हमारा विद्यालय है। ऑप्शन सी प्रचार है, ऑप्शन डी क्या शिक्षण है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, क्या है 15 है 3 है, 15 प्लस 3 है गुणे 7 है माइनस 11 भागे 3 बराबर 27 दिया है। समीकरण सिद्ध हमारा होगा कौन सा ऑप्शन रखने पर, चिन्ह रखने पर। ऑप्शन है प्लस और माइनस है, ऑप्शन बी है प्लस और गुणा है, ऑप्शन सी है माइनस और भाग है, ऑप्शन डी क्या है प्लस और भाग है। तो हम देखते हैं क्या है। तो हम इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन आएगा तो हम पहले क्या भाग वाले ऑप्शन को पहले रखते हैं। तो भाग हमारा क्या ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में है। सबसे पहले हम क्या ऑप्शन नंबर डी रखते हैं, क्या है प्लस और भाग को। तो पहला क्या है प्लस के स्थान पे भाग, भाग के स्थान पे प्लस। हमारा 15 है 15 लिखते हैं, यहाँ हमारा प्लस है तो यहाँ हम भाग लिखते हैं 3 लिखते हैं। उसके बाद गुणा है तो गुणा लिखते हैं, 7 है 7 लिखते हैं। माइनस है तो माइनस के स्थान पे माइनस रहेगा, माइनस के 11 रहेगा। उसके बाद हमारा भाग है तो भाग के स्थान पे क्या प्लस लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, बराबर क्या होगा 27 होगा। तो हम देखते हैं यहाँ हमारा 3 पचे 15 यानी कि हमारा आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 5 गुणे 7 माइनस 11 प्लस 3 बराबर 27, बराबर क्या 27 हो गया। हम देखते हैं 5 से कितना होता है 35 माइनस 11 प्लस 3 बराबर 27। हमारा कितना हो गया 35 प्लस 3 कितना हो गया 38 माइनस 11 बराबर 27। 38 में से 11 चला गया यानी कि 10 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 10 चला जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 28 और 11 जाएगा तो कितना आएगा 27। 27 बराबर 27 यानी 38 में से 11 चला गया कितना आ जाएगा 27। 27 बराबर हमारा 27 आ गया। यानी हमारा दोनों क्या समीकरण सिद्ध हो गया, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या बराबर हो गए, यानी हमारा समीकरण सिद्ध हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी रखने से हमारा समीकरण सिद्ध हो गया। जब हमारा इस प्रकार का पेपर में क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम भाग वाला ऑप्शन को देखते हैं, उसे हम पहले रखकर हल करने की कोशिश करते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। नंबर हमारा 11 है PEN का संबंध 35 से VEHICLE का संबंध पूछा गया है। ऑप्शन ए 64 है, बी क्या है 73 है, सी 65 है, डी 71। तो हम देखते हैं क्या है, पी है, ई है, एन है। PN बराबर क्या 35 दिया है, यानी कि पी का क्या होता है 16, ई का कितना होता है 5, एन का कितना होता है 14। तो यानी कि 16 5 21, 21 और 14 कितना होगा 21 10 31 4 35। यानी हमारा क्या सबका क्या प्लेस वैल्यू लिख के सम कर दिया गया या जोड़ दिया गया है 35 हो गया। उसी प्रकार हम देखते हैं क्या है, भी है, ई है, एच है, आई है, सी है, यल है, ई का संबंध पूछा है। तो भी का हमारे कितना होता है 22, ई का होता है 5, एच का होता है 8, आई का होता है 9, सी का होता है 3, एल का होता है 12, ई का होता है 5। सबका हम क्या प्लस करेंगे तो कितना होगा, तो यानी कि हमारा होगा 22 8 कितना हो गया 30, 30 10 40, 40 और 5 2 7 3 10 यानी हो गया 50, 50 9 59 61 4 64 यानी कितना आ गया 64 आ गया। हमारा क्या आ गया, सबका प्लेस वैल्यू लिखने पर भी का 22, ई का 5, एच का 8, आई का 9, सी का 3, एल का 12, ई का 5 लिखने पर कितना आ गया 64। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या सही हो जाएगा, तो 11 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या संगत ढूंढना है, क्या है 23 से 32 है, 12 है 21 है, 14 है 41 है, 17 है 12। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या है 23 का 32 है, यानी क्या इसको पलट दिया गया है, 3 को पहले कर दिया गया है 2 को बाद में। इसी प्रकार हमारा 12 का 21 हुआ है, यानी कि 1 को क्या बाद में कर दिया गया है, 2 को पहले 21 हो गया है। 14 का कितना 41 हुआ, यानी 4 पहले कर दिया गया है 1 को बाद में। उसी प्रकार हमारा 17 का क्या 52 नहीं हुआ है, 17 का कितना होना चाहिए था 71 होना चाहिए, तो यहाँ क्या है 52 है,
ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या सही हो जाएगा। सब में क्या पलट के रख दिया गया है, लेकिन यहाँ पलट के नहीं लिख दिया गया है, अलग से लिख दिया गया है क्या 52 है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें भी ऑप्शन नंबर ढूंढना है। क्या है, बी है, वाई है, डब्ल्यू है, डी है, एफ है, यू है, एस है, जी है, डी है, डब्ल्यू है, टी है, जी है, सी है, एक्स है, डब्ल्यू है, डी है। तो हम देखते हैं बी वाई है, यानी बी कितना, सबका हम पहले क्या प्लेस वैल्यू लिखते हैं। हम देखते हैं बी का कितना होता है 2 होता है, वाई का कितना होता है 25 होता है, डब्ल्यू का कितना होता है 23 होता है, डी का कितना होता है 4 होता है, एफ का कितना होता है 6 होता है, यू का कितना 21 होता है, एस का कितना 19 होता है, जी का कितना होता है 7 होता है, जी का कितना होता है 7 होता है, एस का कितना होता है 19 होता है, डी का हमारा कितना होता है, डी का 4 होता है, डब्ल्यू का कितना होता है 23 होता है, टी का हमारा कितना 20 होता है, जी का हमारा कितना 7 होता है, सी का हमारा कितना 3 होता है, एक्स का कितना हमारा 24 होता है प्लेस वैल्यू, डब्ल्यू का कितना 23 होता है, डी का हमारा 4 होता है। यानी हम ध्यान दें तो हमारा ये क्या दोनों विपरीत शब्द लिखे गए हैं। ये क्या 25 + 2 कितना होगा 27, यानी 27 आ गया तो हमारा क्या विपरीत शब्द है, यानी कि ये दोनों क्या विपरीत शब्द हैं। 23 4 कितना होता है 27, यानी क्या विपरीत शब्द लिखे गए हैं। यहाँ हमारा 26 6 कितना होता है 27, यानी क्या विपरीत शब्द लिखे गए हैं। 19 7 कितना होता है 19 7 हमारा हो जाए 26 होगा। आगे हम देखते हैं, अगर यहाँ 23 + 4 हुआ है यानी 27 हुआ है, यहाँ 20 + 4 7 हुआ है कितना 27 हुआ है, यहाँ 24 + 3 है क्या होगा 27, यहाँ 23 + क्या है 4 है तो ये हमारा क्या होगा 34 + क्या है 23 + क्या है 4 है तो ये हमारा 27 होगा। 4 3 7 2 के 2, यानी हमारा कितने सही विपरीत है। ये क्या 27 आ रहा है 27 27 आ रहा है 27 27 आ रहा है 27, लेकिन इसमें क्या हमारा 27 और 26 आ रहा है, यानी ये हमारा क्या ये हमारा विपरीत शब्द नहीं है, बाकी सब क्या विपरीत शब्द हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या सही हो जाएगा। यहाँ सभी विपरीत शब्द दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में ये हमारा जी और यस जो है ये विपरीत नहीं है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक बेंच पर 4 छात्र बैठे हैं, भरत गुहान के बगल में बैठा है लेकिन राजेश के बगल में नहीं है। यदि राजेश नरेश के बगल में नहीं बैठा है तो नरेश के सटे सीटों पर कौन बैठा है। ऑप्शन ए भरत है, ऑप्शन बी गुहान है, ऑप्शन सी राजेश है, ऑप्शन डी क्या भरत और गुहान है। कितने लोग हैं 4 लोग हैं, तो भरत गुहान के बगल में बैठा है, यानी कौन हो गया भरत हो गया। तो भरत के बगल में कौन बैठा है गुहान बैठा है, यानी कि ये कौन हो गया गुहान हो गया। गुहान इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ रखते हैं। तो भरत के बगल में कौन गुहान बैठा है, लेकिन राजेश के बगल में नहीं बैठा है। लेकिन जिसके लिए कहा गया भरत के लिए, भरत किसी गुहान के बगल में बैठा है लेकिन राजेश के बगल में नहीं बैठा है। भरत राजेश के बगल में नहीं बैठा है, यानी अगर हमारा 4 लोग बैठे हैं, एक यहाँ हो गए एक यहाँ हो गए, एक भरत हो गया एक गुहान हो गया, यानी 2 लोग बचे हो, तो कहा गया है भरत क्या राजेश के बगल में नहीं बैठा है, यानी कहा राजेश तब यहाँ आएंगे, यहाँ आ सकते हैं। यानी कि अगर एक लोग अभी कहा या एक लोग बचे, हम एक लोग या यहाँ आ सकते हैं या यहाँ आ सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या कहा गया है, भरत गुहान के बगल में बैठा है, तो भरत क्या गुहान के बगल में बैठा है, लेकिन राजेश के बगल में नहीं बैठा, तो भरत क्या राजेश के बगल में नहीं है। आगे हम देखते हैं अब एक लोग बचे यहाँ आएंगे या यहाँ आएंगे। यदि राजेश नरेश के बगल में नहीं है, राजेश इसके नरेश के बगल में नहीं है, यानी यहाँ कोई नहीं आएगा, यहाँ आएंगे। यहाँ अगर नरेश आ गए, यहाँ हमारे का नरेश आ गए, तो राजेश नरेश के बगल में नहीं है, तो राजेश नरेश के बगल में नहीं है, दूर दूर है, दोनों छोर पर हैं। कौन है राजेश हो गए नरेश हो गए, नहीं बैठे हैं। तो रमेश से सटे सीटों पर कौन है, तो नरेश से सटे सीट पर कौन है, ये हमारा भरत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या सही हो जाएगा भरत है। तो ऑप्शन ए क्या सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन दिया है, क्या दिया है, पहला है सही सेब क्या आम है, दूसरा है कोई भी आम सस्ता नहीं है। हमारा निष्कर्ष क्या है, फर्स्ट है सभी आम क्या सभी आम सेब है, दूसरा है कोई भी सेब सस्ता नहीं है। हम देखते हैं ऑप्शन ए है निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ऑप्शन बी है निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन सी है दोनों अनुसरण करते हैं,
ऑप्शन डी है, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करता है। तो हम देखते हैं कथन क्या हमारा है, सभी सेब क्या आम है, यानी कि हमारा सभी सेब क्या है, आम है। सभी सेब हो गया ये हमारा क्या है, सभी सेब क्या है, आम है। सभी सेब क्या आम है, कोई भी आम सस्ता नहीं है, कोई भी आम क्या सस्ता नहीं है, यानी क्या अलग हो गया, कोई भी आम क्या सस्ता नहीं है। सभी सेब क्या आम है, कोई भी आम सस्ता नहीं है, तो हमारा ये अलग हो जाएगा। सभी सेब आम है, कोई भी आम सस्ता नहीं है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। निष्कर्ष हमारा पहला है, सभी आम सेब हैं, सभी आम सेब हैं, तो ये हमारा नहीं है। कुछ आम क्या सेब हैं, सभी आम क्या सेब हैं, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा, सभी आम सेब है नहीं, कुछ आम क्या है, सेब है। दूसरा है, कोई भी सेब सस्ता नहीं है, तो कोई भी सेब क्या सस्ता नहीं है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। कोई भी आम सस्ता नहीं है, ना ही कोई भी सेब सस्ता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ लिखा है कोई भी आम क्या सस्ता नहीं है, यानी कि कोई भी सेब सस्ता नहीं है, तो आम या सेब कोई भी क्या सस्ता नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ये है, केवल इसका फर्स्ट अनुसरण करता है, गलत हो जाएगा। केवल इसका सेकंड अनुसरण करता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तीसरा और चौथा क्या गलत हो जाएगा, कोई भी सेब सस्ता नहीं है, ये हमारा क्या निष्कर्ष सेकंड ही, केवल निष्कर्ष क्या सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।